जाता है। अब एपिसोड 43 की शुरुआत होती है तो सिल्वर टाइगर किंग और वो पपी दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें उन डेमंस पर अटैक कर देना चाहिए। वह अपने पपी से कहता है कि तुम उन सारे डेमोनिक बीस्ट को उन डेमंस पर अटैक करने का ऑर्डर दे दो जो कि इस समय जंगल में मौजूद है। अब उसकी बात मानकर वह पपी तेजी से दहाड़ता है। अब यहाँ वो पपी भी पहले एक एक्वाक्लिन बीस्ट था, इसलिए वो डेमोनिक बीस्ट उसकी बात मानकर तेजी से दौड़ते हुए उन डेमंस को मारने के लिए जाने लगता है। तभी इधर वो लोग देखते हैं कि वो डेमोनिक बीस्ट तो उल्टा उन्हें ही मारने आ रहे होते हैं। अब ये सब देखकर वह लड़की डर जाती है। अब उन बीस्ट को देखकर वो डेमंस भी उनसे फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहाँ वो वुल्फ आता है और कहता है कि ये डेमोनिक बीस्ट तो हमारी ही तरफ थे, लेकिन तभी वो बीस्ट उन डेमंस पर अटैक करके उन्हें मारने लगता है, जिसे देखकर वो वुल्फ क्लैन का आदमी सोचता है कि आखिर ये बीस्ट किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं। इधर सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों से बचता हुआ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो वुल्फ क्लैन का आदमी उसे देख लेता है, जिसे देखकर वह तुरंत अपनी वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और फिर सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी सिल्वर टाइगर किंग पीछे मुड़कर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह दूर जा गिरता है। अब सिल्वर टाइगर किंग की ये पावर देखकर वह जान जाता है कि वो अब पर्पल की सिंची के इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच चुका है। अब ये जानकर वो सारे डेमंस और भी सरप्राइज होते हैं। इस पर एक डेमन कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह कहता है कि अगर वो इसी तरह सारे लेवल को ब्रेक करता गया तो वो जल्द ही पर्पल की सिंची के अपर लेवल में पहुंच जाएगा। वह कहता है कि ये छोड़ो, अगर वो गोल्डन मार्शल गॉड पा गया तो वो और भी खतरनाक हो जाएगा। अब सभी डेमंस एक साथ होकर कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, लेकिन हम सिल्वर टाइगर किंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब सभी डेमंस और बाकी लोग सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए तेजी से जाने लगते हैं। इधर यूबूजू अपने लोगों के साथ ग्रैंड कैनियन की ओर जा रही होती है, जो सभी को बताती है कि मुझे नहीं लगता कि सिल्वर टाइगर किंग उन डेमोनिक बीस्ट से बच पाएगा। तभी इधर एक बीस्ट आकर ली जूलिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन ली जूलिंग तुरंत उस बीस्ट को मारकर दूर फेंक देता है। दरअसल ली जूलिंग भी इसी जंगल में छिपा होता है, लेकिन तभी वो पपी आकर तेजी से उसे मार के पीछे गिरा देता है। अब वो फिर से उठता कि एक डेमोनिक एलिफेंट आकर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन लीजी हुआ किसी तरह उसे बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इधर वो वुल्फ अभी भी सिल्वर टाइगर किंग का पीछा कर रहा होता है, जो बार बार सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सिल्वर टाइगर किंग को उस पर गुस्सा आ जाता है, जिससे वह उस वुल्फ को वहीं मारकर गिरा देता है। अब उसे मारने के बाद वह वहाँ से बचकर निकल जाता है। इधर ली किंसू यूबूजू के साथ उसी रास्ते में खड़ी होती है जहाँ से होकर सिल्वर टाइगर किंग जाने वाला होता है। तभी ली किंसू उसे बताते है कि सिल्वर टाइगर किंग इधर ही आ रहा है। इस पर वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उससे डर लग रहा है। वह अब यूबूजू को बताती है कि सिल्वर टाइगर किंग अब पर्पल की सिंची के इंटरमीडिएट लेवल में पहुँच चुका है। यह सुनकर यूबूजू कहती है कि तब तो ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है। यह कहकर वो अपने लोगों के साथ सिल्वर टाइगर किंग की ओर जाने लगती है। तभी जाते समय यूबूजू अपने लोगों के साथ सिल्वर टाइगर किंग के सामने आ जाती है। अब वह उसे मारने के लिए अपनी ड्रैगन किल पावर बाहर निकाल कर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग किसी तरह इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी स्नोफॉल स्पीयर से यूबूजू पर अटैक कर देता है। इस प्रकार उन दोनों में एक तेज फाइट होने लगती है, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग कई बार यूबूजू पर अटैक करने लगता है, लेकिन वह किसी तरह उससे बच जाती है। तभी लास्ट में सिल्वर टाइगर किंग उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। अब उसे बचकर जाता हुआ देख यूबूजू को बहुत गुस्सा आता है। अब इधर सिल्वर टाइगर किंग जब भाग रहा होता है तो कई सारे डेमंस जाल लेकर उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। इसके बाद वो डेमंस ढेर सारी एरो से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उन सारे अटैक को नष्ट कर देता है। अब और आगे जाने पर उसके सामने फिर से कई सारे डेमंस आ जाते हैं। इस प्रकार एपिसोड 43 यहीं पर समाप्त हो जाता है। द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 44 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग उन डेमन से बचकर निकल जाता है, लेकिन इधर दूसरे डेमंस झाओ हैन तियान और ली सेन दाओ के जाने के बाद मिस्टर डीन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मिस्टर डीन उन डेमंस को अपनी पावर से दूर फेंक देते हैं। इसके बाद वो उस डेमन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, जो कि उन्हें मारने जा रहा होता है। अब इसी तरह मिस्टर डीन वहाँ इकट्ठा सारे डेमंस को मारने लगते हैं। तभी उसी समय वहाँ सिल्वर टाइगर किंग भी आ जाता है, जो एक ही बार में उन सारे डेमंस को मार के भगा देता है। अब उन डेमंस को मारने के बाद सिल्वर टाइगर किंग जब खड़ा होता है तो मिस्टर डीन उसे मारने जाते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मारते बल्कि अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने समय से कहाँ थे। मिस्टर डीन उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम वापस आ गए, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ पीछे से वो सारे डेमंस फिर से आने लगते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर डीन कहते हैं कि हमारे रहते हुए तुम लोग सिल्वर टाइगर किंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह कहकर वो
अपनी सारी पावर इकट्ठा करके उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। अब उन लोगों से फाइट करने के लिए सिल्वर टाइगर किंग जब आगे जाने लगता है तो मिस्टर डीन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अगर हम इन डेमन से फाइट करेंगे तो इससे वार्मिंगर क्लैन वालों को एक और मौका मिल जाएगा। वो कहते हैं कि अभी हमें इनसे फाइट नहीं करना चाहिए। यह कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी इधर उस डेमन के पास वो लड़की आती है, जिसे देखते ही वह डेमन उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम एक बेकार लड़की हो। वह कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने यू बुलियन को मार दिया और तुम उसे बचा नहीं सकी। वह कहता है कि अगर वो होता तो हमें ली ज्यूरिन को मारने में आसानी हो जाती। वह लड़की अब अपनी गलती के लिए उस डेमन से क्षमा मांगती है। वह डेमन उस लड़की से कहता है कि अब ली ज्यूरिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर सिल्वर टाइगर किंग 3 साल के बाद वार गॉड पैलेस में आ जाता है, जहाँ वह रुक कर कुछ टेक्निक सीखने वाला होता है। वहाँ आने के बाद सिल्वर टाइगर किंग अपना मास्क और सामान निकाल कर वहीं रख देता है। मिस्टर डीन उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे गोल्डन मार्शल गॉड के बारे में कुछ पूछना चाहते हो। सिल्वर टाइगर किंग अब मिस्टर डीन से पूछता है कि क्या गोल्डन मार्शल गॉड तक पहुँचना पॉसिबल है। इस पर मिस्टर डीन उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल वहाँ तक पहुँच सकते हो। दरअसल सिल्वर टाइगर किंग अपने साथ वो टाइगर फैंग का कंकाल लेकर आया होता है, जिसे रीएक्टिव करके वह बड़े आसानी से गोल्डन मार्शल गॉड बन सकता है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हमें इसे रीएक्टिव करने के लिए वाइस डीन की मदद लेनी चाहिए। वह कहता है कि मैं इनमें से 2 कंकाल के पार्ट मिस लू के लिए लाया हूँ। मिस्टर डीन उसे कहते हैं कि मैं इसे रीएक्टिव करने के लिए जीसू के बड़े भाई गाओ जी लैंग को बुलाऊंगा और साथ साथ तुम्हें और सी वेंटांग को सिस्टर लू के रेजिडेंस भेजूंगा। सिल्वर टाइगर किंग इसके लिए मिस्टर डीन को धन्यवाद बोलता है। मिस्टर डीन उसे कहते हैं कि जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक तुम अपना ख्याल रखना। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि आप जाइए, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वह कहता है लेकिन गोल्डन मार्शल गॉड तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सीओ बाय ने पहले ही मुझे इसके बारे में बताया है। अब मिस्टर डीन के जाने के बाद सिल्वर टाइगर किंग लाइब्रेरी की सफाई कर रहा होता है, जहाँ उसके पास लू सिमी आती है और उसे कहती है कि क्या तुमने सुना है कि यूली यांग ने बेई वांग तियान और ली ज्यूरिन को मार्शल गॉड माउंटेन पर फाइट करने के लिए चैलेंज किया है। यह सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि क्या उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। लू सिमी बताती है कि उन दोनों ने यूली यांग का वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लोग कहते हैं कि ये माउंटेन गोल्डन डिवाइन पावर को बढ़ा देती है, जिसकी सहायता से गोल्डन मार्शल गॉड तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सिल्वर टाइगर किंग लू सिमी को बताता है कि मैंने सुना है कि झाओ हैन तियान जब से मार्शल गॉड माउंटेन की ओर गया है तभी से वो गायब है, इसलिए डेमन गोल्डन मार्शल गॉड उसे कुंजियान सिटी में नहीं ढूंढ पाएंगे। इस पर लू सिमी कहती है कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि झाओ हैन तियान मार्शल गॉड माउंटेन पर 10 दिनों से गायब है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है लेकिन कुछ लोग तो उन्हें वहाँ ढूंढने गए हैं। तभी उन दोनों के पास सी वेंटांग भी आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लंच के लिए चलना चाहिए। तभी सी वेंटांग सिल्वर टाइगर किंग के हाथ में कुछ देखता है और पूछता है कि ये क्या है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। वह कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यह सुनकर सी वेंटांग चौंक जाता है और पूछता है कि सच बताओ कि ये क्या है। सिल्वर टाइगर किंग अब वो बुक सी वेंटांग को दिखाता है, जिसमें कई सारी सुप्रीम मिस्टिक लिखी होती है। दरअसल ये मिस्टिक मार्शल गॉड माउंटेन के बारे में होती है। सी वेंटांग अब उस मिस्टिक को पढ़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये मिस्टिक लाखों रेस को एक ही बार में खत्म कर सकती है। यह पढ़कर सी वेंटांग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। अब वह आगे पढ़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इस मिस्टिक के कल्टीवेशन से गोल्डन मार्शल गॉड तक पहुंचा जा सकता है। अब ये सब पढ़कर सी वेंटांग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अब मैं इस मिस्टिक का यूज करने जा रहा हूँ ताकि मैं इसके सीक्रेट के बारे में जान सकूं। सी वेंटांग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि किसी भी मैजिकल टेक्निक से कैसे कोई भी गोल्डन मार्शल गॉड बन सकता है। वह कहता है कि अगर ऐसा ही हो तो ये मिस्टिक पढ़कर कोई भी बेकार आदमी एक जीनियस बन सकता है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल है। वह सी वेंटांग को बताता है कि इस लाइब्रेरी में ढेर सारी बुक्स हैं, जिसमें ढेर सारी टेक्निक लिखी है। वह कहता है लेकिन कोई भी इस बुक को नहीं ढूंढ पाता। सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि इस मिस्टिक का कल्टीवेशन लाखों में एक ही इंसान कर पाता है। वह सी वेंटांग को समझाता है कि ये बुक पर लिखी हुई मिस्टिक चाहे सही हो या गलत, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। वह कहता है कि अगर ये बात डेमन और वार्मिंगर जान जाएंगे तो सिल्वर टाइगर किंग खतरे में पड़ जाएगा। अब यहाँ सी वेंटांग को अभी भी नहीं पता होता है कि सिल्वर टाइगर किंग कौन है। वह अब वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम दोनों कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब उसकी बात सुनकर लुई सिमी शर्मा जाती है और सिल्वर टाइगर किंग से पूछती है कि उसने हमें कपल क्यों बोला। इस प्रकार एपिसोड 44 यहीं पर समाप्त हो जाता है।